आई वांट टू पुट इट दिस वे कि इस टाइम जो हमारी ज़िंदगी है, हमारी एज है, वो 20s के अंदर हम होंगे, 30s के अंदर होंगे, 40s के अंदर हम मौजूद होंगे, 50s के अंदर होंगे। तो मैक्सिमम हम कितना कुछ जी लेंगे, 60, 70, 80, 90, 1.5 सेंचुरीज, मतलब कितनी कोई हमारी ज़िंदगी हो सकती है। सो कुछ लोग हैं जो मेयर एग्जिस्ट करते हैं, वो सिर्फ जिंदा होते हैं, उनकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता, उनकी लाइफ का कोई विजन नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, कोई मिशन नहीं होता, वो कुछ अचीव नहीं करना चाह रहे होते अदर देन दैट कि एक अच्छी जॉब हो, एक अच्छा घर हो, एक अच्छा स्पाउस हो, एक अच्छा रिलेशनशिप हो, फैमिलीज के एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, मेरा पर्सनल लाइफस्टाइल अच्छा हो। Other than that, they don't have any purpose. This is what everyone is doing. Like every single person on this earth is doing this kind of thing. So, how unique you are? आपका मकसद क्या है? ठीक है, तो इसको इमेजिन करिए कि डेथ बेड, ठीक है, अल्लाह ताला हमें सबको नागहानी मौत से बचाए, तो इससे पनाह भी मांगनी चाहिए। लेकिन आप इमेजिन करें व्हेन यू आर ऑन योर डेथ बेड, और तब आपकी लाइफ का एक फ्लैशबैक आपकी नज़रों से गुजरेगा, आपके दिमाग से गुजरेगा, एंड यू विल रियलाइज़ कि आज से इतने साल पहले मेरी ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी आई थी, एक मौका आया था, उसने मेरी लाइफ का वो दरवाज़ा दस्तक दी थी। उस दरवाजे के ऊपर इट नॉक्ड एट द डोर्स ऑफ माई लाइफ, एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी कि मैं उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता, बट आई डिडंट डू इट। उसमें मेरे फियर्स थे, उसमें मेरा कंफर्ट जोन आ चुका था, उसमें मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। आई हैड ऑल द रीजंस टू कि मैं उसको इग्नोर करता, एंड आई डिड इट, एंड आई डिड इग्नोर इट। बट आज जो मैं सोचता हूँ कि यार कुछ कर लिया होता, यानी कि काश की वो स्टेप ले लिया होता। तो ये जो काश वाला वर्ड है ना, इसको वैसे भी इस्लाम में बड़ा डिस्करेज किया जाता है कि ये ना कहो कि काश ये होता वो होता, बट दैट डजंट मीन कि आप लेकिन ये देखो, ये कितनी एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपकी लाइफ का बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर भी होता है कि आप रिग्रेट करो। तो रिग्रेट नहीं करना चाहिए कभी भी। और एक मैं समझता हूँ कि एक मुसलमान का जो शेवा है ना, वो रिग्रेट वाला कभी भी नहीं होता। जिस तरह हदीस में भी आता है कि एक मोमेंट एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता, यानी कि एक दफ़ा जब उसके साथ वो स्कैम होता है, तो दोबारा अगर उसके साथ वही स्कैम हो तो उसको रिग्रेट ही होगा कि यार पहली दफ़ा भी हुआ था, अब दूसरी दफ़ा भी हो गया। तो ये मुसलमान का शेवा नहीं होता। अब इसमें डिसीजंस ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपकी लाइफ में ऐसे मौके आएंगे, ऐसे लोग आएंगे, ऐसे सर्कमस्टांसेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे कि जहाँ पे आपका जो डिसीजन है वो आपकी लाइफस्टाइल, न सिर्फ आपका लाइफस्टाइल, आपके इर्द गिर्द लोगों का लाइफस्टाइल, आपकी सोसाइटी का लाइफस्टाइल, एंड अल्टीमेटली मे बी आपकी नेशन या आपकी उम्मत के लाइफस्टाइल को भी इम्पैक्ट कर रहा हो। हू नोस, ऐसा हमारी में से किसी भी ज़िंदगी के अंदर ये मरहला किसी की लाइफ में भी आ सकता है, ठीक है, एंड आते हैं। तो वहाँ पे हमारे डिसीजन लेना एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और उसमें डेफिनेटली हमारा फियर भी होता है, हमारा अपने ऊपर जो अदम एतमाद होता है वो भी इसके अंदर शामिल होता है। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें अपने ऊपर शुबहात होते हैं, मिसकंसेप्शंस होती हैं, कन्फ्यूजन्स होती हैं। वी हैव एवरी एक्सक्यूज देयर इज, और एक्सक्यूज तो फिर हम बनाने में हमारे हम बहुत आगे हैं। तो अब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इन डिसीजंस के बेस के ऊपर ही हम आगे चल के देखेंगे कि हमने रिग्रेट करना है या फिर हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो डिसीजन मेकिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसमें मैं समझता हूँ कि अगर इस डिसीजन मेकिंग के अंदर आपके इर्द गिर्द जो सपोर्ट सिस्टम है, वो लोग जो आपके सपोर्ट सिस्टम का पार्ट है, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपके साथ मुखलिस हैं, जो आपके साथ इखलास के साथ आपको सपोर्ट करते हैं, उनके मशवरे भी अगर शामिल हैं, लेकिन मे बी हम हिचकिचाहट महसूस करते हो उनके साथ मशवरा करने में, जो कि नहीं होना चाहिए। बट अगर हम इस मशवरे के अंदर इन लोगों के साथ साथ अल्लाह ताला को भी शामिल कर लें तो क्या ही खूबसूरत बात हो, ठीक है। अब इसमें इस्तिखारा का कंसेप्ट आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी के अंदर इस्तिखारे को भी इतना मसख कर दिया गया है, इतना इसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया है इस कंसेप्ट को कि जनाब आप पैसे दें और एक आमिल के आप पीछे पड़े रहें, और वो कुरान को एक कैंची के साथ लटका के आपके लिए कुछ फूंकेगा, कुछ वटेवर, कुछ मंतर जंतर पड़ेगा, और फिर वो आप कुरान जिस तरफ घूमेगा। व्हाट इज दिस? ये दिस इज नॉट इस्तिखारा। ठीक है, इस्तिखारा की अल्लाह ताला ने एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू एक बड़ी खूबसूरत सी दुआ में दिया, जो हदीस के अंदर मौजूद है। आप वो दुआ याद करें, और जब भी आपने डिसीजन लेना हो आप 2 रकते पढ़ें, ठीक है, और उसके बाद अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाएं और वो दुआ पढ़ें,
और कितनी खूबसूरत दुआ है कि या अल्लाह अगर ये जो डिसीजन मैं लेना चाह रहा हूँ, अब यहाँ पे एक चीज़ आप इमेजिन करें कि सोचें इसके ऊपर कि वी ऑलरेडी नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, हमें मुझे पता है कि अगर मेरे पास ए चॉइस है एंड बी चॉइस है, आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स ए, आई एम नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स बी। सो मैं ए की तरफ जाना चाहता हूँ, आई ऑलरेडी नो दैट बी इनसाइड मी, आई ऑलरेडी नो कि मैं ए की तरफ जाना चाह रहा हूँ। सो अल्लाह ताला के ज़रूर हम ये दुआ करेंगे कि अगर ये मेरे हक में बेहतर है कि ए वाली चॉइस, तो ये हो जाए, और अगर मेरे हक में ये बेहतर नहीं है तो अल्लाह ऐसे टाल दे। कितनी खूबसूरत ये दुआ है। तो जब आप वो डिसीजन लेते हैं उसके बाद यू हैव नो कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस जो कि शायद आपको अपनी पर्सनैलिटी पे नहीं था, आपको अपने सपोर्ट सिस्टम के ऊपर नहीं था, लेकिन अब अल्लाह ताला का मशवरा आपने अपने उस डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल कर लिया। नाउ यू हैव अ कॉन्फिडेंस, आप वो चीज़ कर गुजरो, और अगर वो आपके हक में हुई, आपके खैर के मामले के अंदर हुई तो वो हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो फिर एटलीस्ट आपको रिग्रेट नहीं होगा। आप कहोगे कि यार मैंने दुआ की थी अल्लाह ताला से कि अगर ये यकीनन मेरे हक में बेहतर नहीं होगी, ठीक है, इसका नेमुल बदल अल्लाह ताला मुझे किसी न किसी और शक्ल में दे देगा, रोज़े आखिरत में दे देगा, वट एवर, मुझे उसका मुझे फ्रूट मिल जाएगा। अब भी नहीं, कब शायद कोई बुला टल जाए मुझसे, वो कुछ किसी भी शक्ल में वो होगा मेरे साथ ये मामला। सो यू विल बी एट पीस, आपको एक इत्मीनान कल्ब हासिल होगा कि जो मैंने डिसीजन लिया उसके ऊपर अल्लाह ताला का मशवरा शामिल था। सो आप रिग्रेट नहीं करोगे। तो ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। तो लाइफ जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे तो उसके ऊपर अल्लाह ताला को उस मशवरे के अंदर शामिल करें और अपने कंफर्ट जोन से निकलें, क्योंकि कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो आपकी ग्रोथ, आपका लाइफस्टाइल की ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, और इवन दो मैं ये यहाँ तक कहूँगा कि आपकी सोसाइटी, आपके नेशन और आपकी उम्मत की ट्रांसफॉर्मेशन आपके कंफर्ट जोन से निकल के ही आपको मिलेगी। सो ये मैं चंद बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।